सच्चिदानंद। परमात्मा की इस नित्य वर्तमान शक्ति को स्वाभाविक ही कहा जाता है। ज्ञान, बल और क्रिया, ये तीनों स्वाभाविक शक्तियां हैं, जिनको माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती कहते हैं, मगर वो बल ही है, परमात्मा की शक्तियां ही है। इस शक्तियां के आधार पर ये सृष्टि चलती है। उनके भी दो भाग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके साथ ही यही शक्तियां हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। मगर उनका अभी मैंने कहा था ना, रुद्र और प्रकृति और पुरुष, दोनों के मिलन से ही, ये दोनों ऊर्जा के मिलन से ही इस प्रकृति में चेंजेस हुआ करता है। इस तरह अभी हमने वाइब्रेशन पकड़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरह आप ब्रह्मा जी के वाइब्रेशन पकड़े, वो ही वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे। ब्रह्मा ऊपर के ओर चालू होंगे, विष्णु सीधे नीचे आने लगे, बीच में महेश, सहस्त्र चक्र। महेश अभी थोड़ा फैला हुआ है, वो भी सक्रिय है, इसलिए है सहस्त्र, थोड़ा फैला हुआ है। इसी तरह अब महाकाली वाइब्रेशन अनुभव करें। महाकाली पहले जो राउंड था उन्हें थोड़ा नीचे, जो राउंड ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहां हम पहले काली कहते, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपोज है, विरुद्ध में है। पहले ब्रह्मा जी का, महाकाली ऊपर की ओर है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पहली में माँ लक्ष्मी बीच में आ गया, माँ सरस्वती मध्य में आ गया, पर एक दूसरे से कनेक्ट है। हम तो ऐसे क्या, ब्रह्मा जी के साथ कनेक्ट कौन है? सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, महेश के माँ भगवती, मगर उसमें थोड़ा क्रॉस होता है। एक क्रॉस होने की विधि ही इस प्रकृति का जन्म देती है। गोत्र, हम कहते हैं एक ही गोत्र में दूसरे गोत्र में विवाह नहीं होता है, इनका यहाँ क्रॉस है। एक ही गोत्र में संयोजन नहीं होता है। जो परमात्मा की शक्ति बिखरी हुई है, उनको बैलेंस करने के लिए क्रॉस में चलता है। कहीं भी देखो ये यही है, तभी क्रॉस चलने से ही प्रकृति में चेंजेस होता रहता है। प्रकृति में अलग अलग प्रकार की घटना होती रहती है। जब ये विधि को आप जान लेते हो, तभी आप इस प्रकृति में चेंजेस कर सकते हो। कहाँ कैसे संयोजन होता है, हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे आप ब्रह्मा जी और सरस्वती को याद करोगे, अनुभव करो हाथों में, कहाँ कैसे कैसे तार कनेक्ट होते हैं। कहीं सीख पर नहीं मिलेगा, आपको सिखाई नहीं देगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, ऐसे मेरे को अनुभव होता है। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जुड़े हुए, तो कहां से आए? ऊपर से तार सरस्वती के साथ जुड़ गया, सरस्वती से ही उनको गति मिलती है। आया ना समझ में? जैसे ब्रह्मा जी को याद करोगे और जैसे सरस्वती करोगे, मूल में आ जाओगे। इनका तार, ऊपर का तार सहस्त्र चक्र के साथ है, शक्ति उनको वहां से मिलती है। विष्णु, माँ लक्ष्मी, महेश, माँ भगवती, एक अलग प्रकार की धारा बन जाती है। और यही संयोजन आदि अनादि काल से ब्रह्मांड में चल रहा है, क्योंकि धारा अलग है, उनका अनुभव
वो भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 धाराएं, शक्तियां की धारा, वैसे शक्ति की धारा महाकाली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश कहते और यह महाकाली शुरुआत में होती है, मूल में वही है महाकाली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। तो उनके तीनों का वाइब्रेशन अलग है। ऊपर के थोड़ा नीचे, नीचे की ओर नीचे क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है। इसी तरह ब्रह्मांड की गतिविधि चलती रहती है। जहां प्रवृत्ति और निवृत्ति जैसे परस्पर विरुद्ध धर्म एक रूप होते हैं, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना सरल नहीं है। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उसे भेदा नहीं जा सकता। चंडी पाठ में भगवान की इसी वैष्णव शक्ति की महिमा गाते हुए कहा गया है, आप अनंत बलवीर्य वाली वैष्णव शक्ति है, विश्व का आदि कारण है, परम माया स्वरूप है। आपने इस समस्त जगत को सम्मोहित कर रखा है और आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष दिलाती है। प्रवचन से, मेधा से अथवा बहुत श्रवण करने से यह आत्म प्राप्ति नहीं होता, वरन ये आत्मा जिसका चुनाव करता है वही इसे पा सकता है। क्या कहा? प्रवचन से, मेघा से अथवा बहुत श्रवण से आत्म प्राप्त नहीं होता है। तो शब्द है, शब्द से कुछ नहीं होता। शब्द को आप गति देते हो तभी मां शक्ति की जरूरत पड़ती है। शब्द ब्रह्म कहा गया, अब उनको गति देने मां भगवती है, तब उन संयोजन से ही स्पंदित छूता है और आपको परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए तो साधन बल द्वारा दुर्जय वही निरंकार तथा समर्पण द्वारा सुलभ भी है। परमात्मा का जो विश्व नियम चल रहा है उसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। इस नियम के भीतर जो सत्य, ज्ञान और आनंद विद्यमान है, उनका सम्यक दर्शन किए बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। जब मनुष्य की बहिर्मुख और वासनागत दृष्टि दूर होती है, तब उनका मन चिद स्वरूप की ओर मुड़ता है और तभी यह चिदानंदमयी शक्ति किस प्रकार प्रकट होती है, इसके अंतर में अनुभूति होने लगती है। यही दूर अतिक्रमण शक्ति है, उनकी और मनुष्य के जीवन की धारा प्रवाहित होती है। इसे बुद्ध स्रोत कहा जाता है। अन्वय कोश से लेकर आनंदमय कोश का जब भेदन होता है, तब साधक अमर बिंदु को प्राप्त करता है। प्रत्येक कोश का जैसे जैसे भेदन होता है, वैसे वैसे शक्ति व शिव का संयोग तो होता है, किंतु साम्य नहीं सधता। ये साम्य पराशक्ति की कृपा द्वारा ही सधता है। इसलिए अतिक्रमण अर्थात क्रमानुसार उद्गामिनी साधना में दूर रहित कहा जाता है। महादेव जी को इसलिए मां भगवती पार्वती बिठाया गया कि उनकी साधना के बिना आप परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह हम बने हैं उसी तरह हमें वापस जाना पड़ता है। हम कहते हैं शिवालय की बात में ओम, फिर हनुमान जी प्राण स्वरूप, फिर माँ भगवती, इनके बाद शिव चैतन्य। गुणातीत को मिलना हो तो माँ भगवती की साधना इसलिए करनी पड़ती है कि माँ भगवती आपको शुद्ध करती है। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों का अतिक्रमण बनने से जिस तरह हम पैदा हो इसी तरह हम वापस जा सकते हैं। जिस तरह कहा गया है तत्व, हम परमात्मा को परम तत्व कहते हैं। ये तत्व क्या है? हमारे शास्त्र में 108 तत्व की बात है। तत्व यानी उपनिषद, 108 उपनिषद में तत्व की ही बात है। आज विज्ञान उनकी ओर चल रहा है
और मानने लगा है 108 तत्व है, फिर भी उनको चलाने वाला एक ही तत्व है, वो परम तत्व। जिस तरह एक परम तत्व से 108 तत्व बने हैं, इसी तरह हम भी उनके एक विभाजन से अलग हुए हैं। जिस तरह दृष्टांत रूप से कहे, बीज, वड़ का बीज होता है, पेड़ का बीज उतना होता है, मगर इस पेड़ के अंदर, इतना छोटा बीज के अंदर पूरा वृक्ष है। जब वो बनता है, सेम जो वड़ देखते हैं उनका ही जैसा पेड़ पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं, डालियां होती, ऐसा ही होता है। थोड़ा भी क्षण मात्र चेंज नहीं होता, उनका ही बना है, प्रतिकृति है। तो हमारे अंदर भी वही परमात्मा की शक्तियां विराजमान सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में पड़ी हुई है। हम साधना द्वारा उस शक्ति को जगाते हैं और खुद को परमात्मा का ही अंश अनुभव से मानने लगे। हाँ, मैं वही हूं। साक्षात्कार होता है, उसमें भी आपको अनुभव होता है। पूरे ब्रह्मांड के तारे, जैसे ब्रह्मांड में कितने तारे, आपके एक एक कोष में जब प्राण शक्ति जागृत होती है, प्रकाश उद्गमन करने लगता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है, मेरे अंदर से प्रकाश के फोर्स बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर है वही अंदर है। आपके अंदर 3 सांस है, वो 3 भाग है। ब्रह्मा विष्णु कहो, जब अंदर की शक्ति है, जिस तरह हम मूलाधार को गणेश जी कहते हैं, माँ भगवती ही वहां है। हर जगह ये दोनों का मिश्रण है, इनकी बिना गति मिलती ही नहीं है। माँ भगवती कुंडलिनी वहां है, तो गणेश जी भी है। हर जगह 7 चक्रों में देखो, ये तार है, गणात्मक ऋणात्मक, इनको हमने नाम दे दिया है। जिस तरह आप सबका नाम है, इसी तरह ब्रह्मांड में जो देवी देवता है उनका भी नाम है। शाश्वत हो जाता है जो जो महात्मा ने साक्षात्कार किया। आज रेको इतिहास में रिकॉर्ड हो गए, हम याद करते हैं। अभी के जो भी है, जिस तरह ज्ञानेश्वर भगवान को, मुक्तानंद स्वामी को, अरविंद जी अभी के, मगर इतिहास में रिकॉर्ड हो गए। आने वाली पीढ़ी उनको देव ही मानेंगे, भगवान ही मानेंगे। और सबको देखो ना, और सबको भगवान ही कहते हैं। अब 100 साल बाद में परमात्मा भी कहेंगे। उनके द्वारा जिनको अनुभव होता है वो उनको पार पकड़ेगा। हाँ, औषध के द्वारा हमें ज्ञान की समृद्धि मिलती है, और वही ज्ञान के द्वारा, तर्क द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, क्योंकि उन्होंने किया है। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान को प्राप्त किया, ज्ञानेश्वर गीता बनी। और उनको भी लोग मानते हैं ना। मानने से श्रद्धा बनती है, श्रद्धा से ले सत्य को उतनी सिद्धि धारण करना। आपकी गति सत्य की ओर होती है और आप सत्य को उपलब्ध हो जाते हो। जब ये शक्ति मिलता है तो हमको श्रद्धा और गहराई में दृढ़ हो जाती है। गुरु तो हम इसलिए मानते हैं गुरु को, कि गुरु द्वारा जब हमें अनुभव प्राप्त होता है तो हम गुरु भगवान मानते हैं। तो इसी तरह ये ऐसे ही एक देवगण बन गए, जिन्होंने जैसी सहायता की वैसे ही आप बनते हो। आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है और आप दूसरों को भी कहोगे, भाई मेरी इसी मान्यता से मेरे हर काम होते हैं। काम करने वाले गणेश जी नहीं है। गणेश जी तो नाम दिया गया है, नाम के पीछे जो शक्ति है, गणेश जी नाम बोलने से स्पंदनाएं प्रकट होती है और आपका मन, आपकी चेतना उस स्पंदना के साथ जुड़ती है। सिर्फ नाम है। जो भी भगवान को आप मानते हो, प्रार्थना करते हो, मंत्र करते हो, सिर्फ नाम है। जब आप हजारों साल से हमारे ऋषि द्वारा उनकी स्थापना की है। पूजा में हम गणेश जी को याद करते। सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए होती है, गणेश जी ओंकार है। ओम
ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उसमें काम करती है। 3 गुण सतत संपन्न होते हैं, स्पंदित होते हैं, और आपका जैसा काम होता है एक धारा के साथ जुड़ जाते हो। तमरन सदबी कहो या ओम कहो, जैसे आप उस स्पंदना के साथ जुड़ते हो आपका काम हो जाता है। काम करने वाली आपके अंदर ही शक्ति काम करती है। आपने गणेश जी को याद किया, आपका तरंग वहां गया। गणेश जी की याद करने से उनकी शक्तियां डेवलप होती है। डेवलप होने का मतलब आप वहां टच होते हो। टच होने के बाद जो स्पंदन वापस आता है आपके अंदर अवतरित होता है। आपके अंदर ही शक्तियां काम करती है, बाहर की शक्ति कोई काम नहीं करती। अभी मानो मूर्ति है भगवान की, अभी हमने ओम तप में भगवान की पूजा कर प्राण प्रतिष्ठा किया, मूर्ति चलावन होती है क्या? वहां स्थिर होती है, प्राण भी स्थिर है। आप चेतन हो, आप प्राणवान हो, तो वो प्राण से आपका प्राण स्पंदित होता है। जो स्पंदित होता है ब्रह्मांड के साथ तार जुड़ता है। मानो कि आपने मान्यता ले ली कि भाई हे गणेश भगवान, मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं आपको, ये हमारे संकल्प है, मैं ये काम करूंगा। आपने इतना ही बोल दिया और काम हो भी गया। भगवान गणेश गए थे मूर्ति वाले काम करने, और मूर्ति वहीं की वहीं है। समझो इन बात को। प्राण प्रतिष्ठा होने के आपका तरंग संकल्प गणेश जी की मूर्ति का टकरा कर वो वापस आता है आपके अंदर। आपके अंदर संयोजन बनता है। आप इतर में हो, आपका शब्द रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होने के बाद उस उथल पुथल होने लगती है। जो पैसा किसी के पास था उनके अंदर प्रेरणा होगी, मैं मेरे को ये पैसा दे देना चाहिए। आपका संकल्प कहाँ पर काम कर रहा है? उस व्यक्ति के अंतःकरण में। उसकी व्यक्ति भी प्राणवान है। आपके प्राण ने संकल्प किया, आपको साहिब को कौन हुए? गणेश जी। वो शक्ति एक्टिव हुई, आपके अंदर गई, आपके अंदर जाके इथर में गई, इथर में व्यक्ति के पास गई, वो उनके अंदर प्रेरणा होती है, भाई मेरे को पैसा दे देना चाहिए, और आपके मेरा काम हो गया। एक रीत है, ऐसे होता है। हम सोचते गणेश भगवान ने काम कर दिया। गणेश जी तो एक नाम है, जिस आपका नाम है, ऐसा नाम है। काम आपके ही कर सकती है, मगर आपको आप पर श्रद्धा नहीं है। सत्य ये, आप परमात्मा की संतान होते हुए भी आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो। अब मानो आप है तो कुछ करने की जरूरत है, आप ही अंदर संकल्प पर काम हो जाएगा। तो हमको मन को शांत करने के बाद संकल्प करना है, ऐसा ही कि ये मैं ही हूं, मेरे अंदर ही शक्तियां हैं, मैं क्यों बाहर ही डिपेंड करूं? बाहर को कितनी काम करना पड़ता है, इनके बाद एक्टिव होता है। तो आप तो हो जागृति चेतना हो, बस मान लो तो ये होता ही है। और यही यहां कहा गया है। चित्त की शुद्धि, एकाग्रता और सतत जागृति के बिना यह दुर्लभ तत्व प्राप्त नहीं होता। यहां भी तत्व खाली कहा है, एक तरलता वाला पदार्थ है और कुछ नहीं। इसको शून्य कहते हैं, मगर शून्य तरलता वाला है। दुर्लभ, दुर्गम और दुर्गम, यदि दुर्लभ में उस परम तत्व को प्राप्त करने की कठिनता का निर्देश है, जिस मार्ग से उसे प्राप्त किया जा सकता है वो कम दुष्कर नहीं। अब ये तत्व को हमें अनुभव में भी लाना है। अब खाली तत्व का अनुभव करें। सब उंगलियां भी चली गई,
ब्रह्मा विष्णु भी चले गए, महाकाली माँ लक्ष्मी वो भी चला गया। सिर्फ एहसास होता है कुछ और है और कुछ भी नहीं है। इनको ही परम तत्व कहते हैं। यहां तक आपकी चेतना पहुंच जाती है, उनके बाद कुछ नहीं है। इनको ही भगवान कहो, परम तत्व कहो, जो भी नाम से पुकारो, वो ही तत्व आपको अनुभव भी करना है। ध्यान के अंदर पहले उनका अनुभव करो, फिर आपकी चेतना को उनके साथ जोड़ दो। वैसे नहीं करना है, तुरंत आप शून्य हो जाओगे। कुछ संकल्प करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा को सब विदित है। आपकी इच्छा, आकांक्षा उनको मालूम है, क्योंकि आपके अंदर तो रहते हैं। तो ये संकल्प करने से आप सीधे उपलब्ध हो जाओगे। जय सच्चिदानंद।